आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान रखना, यहां से जितनी भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे बच्चों, वो सब पॉइंट मासेस के बारे में होगी। इसके बारे में यानी कि जब मैं कह रहा हूं एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, व्हाट आई मीन टू से इज कि वो बहुत छोटा है, वो एक पॉइंट मास है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? यानी कि आप में से कोई उसकी मतलब उसकी शेप क्या है, उसका साइज क्या है, इससे परेशान नहीं होंगे। क्लियर है कि नहीं? कुल मिला के पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो अपने आसपास की सराउंडिंग के मुकाबले में बहुत छोटा हो। आई विल गिव एग्जांपल्स, पे अटेंशन प्लीज। जैसे ट्रेन है, लेट्स से यहाँ दिल्ली से, लेट्स से कहाँ, अमृतसर या दिल्ली टू जम्मू, रेलवे लाइन है, ठीक है। उस पर अगर कहीं ट्रेन होगी तो वो क्या फील कराएगी हमको? कंपैरिजन की बात है। एक चींटी अगर फ्लोर पे चलती है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हम अगर फ्लोर पे चलते हैं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। हमारी अपनी डायमेंशन, हमारे आसपास सराउंडिंग या हमारी जो पाथ है उसके मुकाबले में छोटी नहीं है। क्लियर है कि नहीं? हाँ, मे बी एक क्रिकेट बॉल को अगर हम बड़े फील्ड में फेंकें तो वो भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। डू यू अंडरस्टैंड द रिलेटिव नेचर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट? क्लियर है कि नहीं? टॉपिक नंबर 1 वो है डिस्क्राइबिंग मोशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। उसमें सबसे पहला है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम एंड लोकेशन। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, जब भी हमने मोशन डिस्कस करनी है किसी बॉडी की, हमें सिंपल समझना है कि हमें पहले बताना पड़ेगा कि किस फ्रेम से उसको देख रहे हैं। अब आप बोलोगे फ्रेम मींस लेट अस से कि कहाँ बैठ के देखा जा रहा है, कहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं इस मोशन को, और किस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है, किसको नेगेटिव बोला है, किसको हियर बोला है, किसको दियर। देखो, ऐसा नहीं है कि आप डे टू डे लाइफ में ऐसा नहीं करते हैं। हम बोलते नहीं राइट निकलना, वहां से लेफ्ट हो जाना, ठीक है। वी हैव एन इनहेरेंट आइडिया ऑफ डायरेक्शंस। सो वी से अ फ्रेम इज व्हाट इट हैज एन एक्सिस, लेट्स से, मतलब वन डायमेंशनल मोशन के लिए इट हैज एन एक्सिस which has a positive direction and a negative direction and it has an origin। ठीक है, यस। और आपके पास एक टाइम के लिए मेजर करने के लिए एक क्लॉक होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? आपके पास घड़ी होनी चाहिए। दैट कंप्लीट्स योर फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, टफ तो नहीं लग रहा है? ठीक है, तो अगर आप कोई भी मोशन डिस्कस करना चाहोगे, सबसे पहले यू माइट वांट टू डू इज सेट द फ्रेम। अपने लिए एटलीस्ट, है ना, हो सकता है जिसको आप बता रहे हो उसके लिए नहीं बताओ आप फ्रेम, लेकिन अपने लिए फ्रेम सेट करना कि मैं कहाँ पे बैठ के किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव बोल रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? लेकिन कहाँ पे, दैट ओरिजिन इज इंपॉर्टेंट, कि कहाँ से आप कुछ भी मेजरमेंट्स कर रहे हो। ठीक है कि नहीं? ओके, जैसे आप लेट्स से वी आर राइट नाउ इन सुंदरनगर, राइट? तो जब भी मैं कहूं कि दिल्ली कितना दूर है, तो वो किस फ्रेम में आप लेते हो? देखो, ऑल ऑफ यू विल पुट समथिंग इन योर माइंड कि हम सुंदरनगर से कितना दूर बात कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज मैं कह रहा हूं आप लोगों से दिल्ली तो बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा नजदीक है, बस 10 किलोमीटर है। तो तुम क्या बोलोगे? बोलोगे सर कहाँ से, यहाँ से तो 10 किलोमीटर थोड़ी है। सही बात है कि नहीं? ओके, हंस क्यों रहे हो? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके। तो द आइडिया इज कि आप कहां से बैठ के मेजर कर रहे हो। वन थिंग फर्स्ट, क्लियर है कि नहीं? ओके, ओके। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बात होगी कि जब भी हम कोई चीज मेजर करें, ओरिजिन से करेंगे एंड विद प्रॉपर डायरेक्शंस। ठीक है, देखो, हमें डे टू डे लाइफ की चीजों को मैथमेटिक्स में बदलना है। तो अब हम राइट लेफ्ट तो नहीं बोलेंगे, हम पॉजिटिव है नेगेटिव बोलना प्रेफर करेंगे, बिकॉज दे हैव एन अलजेब्रिक सेंस। क्लियर है कि नहीं? ओके, फ्रेम क्लियर हो गया बेटे? कई बार फ्रेम, कई बार क्या आगे चल के देखोगे एक्स वाई और जेड एक्सिस ऐसे होगी। ठीक है कि नहीं? जेड एक्सिस में ये बाहर की तरफ होगी, मैं ऐसे दिखाता हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, और ये ओरिजिन है हमारा। और टाइम, ऑफ कोर्स यू नीड अ टाइम डिवाइस, इसी से अटैच हो। मान लो आप कार पे बैठे हो, कार से मेजर कर रहे हो किसी चीज को, तो आपके हाथ में घड़ी
होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट 3 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर अ मोनोडायमेंशनल या लीनियर मोशन। क्लियर है कि नहीं? डन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट व्हाट आई वांट टू मेक इज लोकेशन। अब इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मैंने किसी, पहले समझना बच्चों इस चीज को, एक बॉडी की मोशन, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की या एक बॉडी की मोशन बताने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, दिमाग लगाओ इस चीज पे। एक तो हम ये बताएंगे कि वो कहां से कहां गया, तो यू नीड लोकेशंस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सो वी नीड लोकेशंस। उसके बाद वी माइट वांट टू नो कि कितना मूव करा, दैट्स नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको, ध्यान रखना है ना। लेकिन इससे मोशन डिस्क्रिप्शन पूरा नहीं होता है, देयर इज मोर टू इट। वी वांट टू नो हाउ फास्ट दिस थिंग हैपेंड। ओके, उसके लिए वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डिस्टेंस भी एक चीज होती है, सारी चीजें करेंगे। ओके, वेलोसिटी एंड स्पीड। फिर हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आप आराम एक ही स्पीड से चले थे या बीच में स्लो हो गए थे, बीच में रुके थे। तो वी माइट ऑल्सो वांट टू बी इंटरेस्टेड इन एक्सेलरेशन। तो तब जाके मोशन का डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। समझ गए कि नहीं? ओके, इस चैप्टर में मेन चीजें ये है बेटे, दीज आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, वोकैबुलरी जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? वोकैबुलरी। ओके, तो let's move on to the idea of motion, and first thing is origin से position। we denote position by x। तो अगर एक पार्टिकल p है at a position x, ठीक है कि नहीं, तो we say x is position of p, ठीक है कि नहीं। और अगर x की वैल्यू +7 मीटर्स है या x की वैल्यू -30 मीटर्स है, इट कन्वेज अ मैसेज टू अस। क्या कन्वे कर रहा है मैसेज? कि याद रखना बेटे, इट मीन्स कि ओरिजिन से आप 7 मीटर राइट साइड पे जाओगे। प्लस का मतलब राइट साइड, अब हम राइट नहीं बोलेंगे है ना, ये इसके हिसाब से जो आपने प्लस माना है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट की जो लोकेशन है, लेट्स से दिस इज P, देन P इज एट 7 मीटर, वो भी प्लस। ये जब ऐसे लिखूं मैं समझ रहा हूं ना ये कहां से है, ओरिजिन से। आई मीन दिस विद एन एरो। क्लियर है कि नहीं? और तो और मेरे बच्चों, अगर मैं -30 लिखूं तो मैं यहां लिखूंगा कहीं पे, तो दिस इज 30 मीटर्स और इस Q की पोजीशन क्या है, -30 मीटर। मेरी बात समझ गए कि नहीं? इज देयर एनी कन्वेंशनल इशू, कोई कन्वेंशन का परेशानी है? तो अगली बार मैं बोलूं +7 +20 +79, you should be able to realize what it means, where and how much। क्लियर है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? ठीक है। ओके, तो पोजीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर। लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। छोटा सा लोकेट। ठीक है, अगर आपको ये 3 पॉइंट्स लोकेट करने को बोलूं मैं, कर पाओगे? जल्दी करो, शाबाश। ये हो गया मेरा बच्चा 0, ये हो गया लेट्स से 15, ये हो गया 25, यहां से यहां +15, यहां से यहां +25, और ये हो जाएगा मेरा बच्चा यहां से ही यहां। जब भी आप लोकेशन किसी या पोजीशन किसी पार्टिकल की बताएंगे, वो हमेशा आपके ही चोजन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ गए कि नहीं? वंस दिस इज डन, थिंग्स बिकम इजी। क्लियर है कि? दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन, लोकेशन या पोजीशन। इट इज the numerical number associated with the location of an object in a given frame of reference। याद रखना, हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन अलग अलग हो सकती है। समझ रहे हो मेरी बात के नहीं? ठीक है, क्यों? मैं सेम पार्टिकल को अलग अलग
फ्रेम्स में देख सकता हूँ, देखो ध्यान से। अगर मैंने ओरिजिन यहाँ ना लगाया होता, यहाँ लगाया होता, तो ये ही लोकेशन अलग हो जाती कि सेम रहती, ठीक है कि नहीं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इट इज डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस? पाथ लेंथ। क्या होता है, याद रखना, पाथ लेंथ, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। जब भी मैं डिस्टेंस बोलूं तो पाथ लेंथ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक बंदा निकला, ऐसे गया सर्कल में, ये सर्कल का रेडियस लेट्स से 7 meters है। What is the distance he traveled while going from here to back here? ठीक है, कितना बेटे? जितना ये सर्कमफ्रेंस है उतना ही उसका पाथ लेंथ है। तो 2 into 22/7 into 7, 7 7 खत्म, तो 44 मीटर। अच्छे से समझ आया, ठीक है कि नहीं? ऑफ कोर्स ये यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे जाता तो डिस्टेंस अलग होता है, ऐसे ऐसे हो क्या तो डिस्टेंस अलग होता। क्लियर है कि नहीं, समझ गए कि नहीं? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ठीक है, एक पार्टिकल अगर इसी चीज को हम लोकेशन के थ्रू देखें तो वी शुड बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एट द सेम टाइम। समझ आ रहा है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? कैलकुलेटिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ए। बार बार समझो, हम हर चीज फ्रेम के थ्रू करेंगे। अगर मैं डिस्टेंस निकलवाना चाहूँ आपसे, तो मैं सपोज आपसे कहूँ एक पार्टिकल गया x इक्वल टू प्लस लेट्स से 100 मीटर से to x equal to let's say minus 100 meter. So what is the distance it travels? जल्दी करो, शाबाश। Particle moves from this position to that position. ध्यान रखना, ओके, सिंपल एज दैट। कितना चलना पड़े आपको, ये सारा हिसाब किस पे लगाना है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो आपको पता लग गया कि 0 के यहाँ +100 पे पहला था लोकेशन और -100 पे फाइनल। तो ये जो डिस्टेंस चला है ये, तो यहां से यहां 100 और फिर से 100। सदफ क्लियर है कि नहीं? किसी को इसमें डाउट? लक्ष्य बेटे डाउट है ना? ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है? दिस इज डायरेक्ट स्टफ, क्लियर है कि नहीं? लेकिन मैं बस इतना चाहूंगा कि हम इस डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है इसको धीरे धीरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस लोकेशन के थ्रू, बिकॉज मेरे बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने की यहाँ पे, क्या कि मैं ये डिस्टेंस है, लोकेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, सब चीजों को अलजेब्रा में भरूंगा। क्या भरूंगा मैं? ठीक है, देखो ना मैंने किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, इट्स अ वेरिएबल। ठीक है कि वी विल यूज इट मैथमेटिकली एट द सेम टाइम, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ नेसेसिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला एक और क्वेश्चन बताओ। एक पार्टिकल की पाथ है ए बी सी डी ई। क्या है एक पार्टिकल की? ए बी सी डी ई नहीं, सॉरी 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 सॉरी, आई वुड लाइक टू मेक इट डिफरेंट नाउ। ए बी सी, ठीक है कि नहीं? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। इनकी लोकेशंस हैं, लिखिए यहाँ पे +50 +100 एंड +150 मीटर्स में है सब कुछ। कैन यू टेल मी द डिस्टेंस दिस गाय इज ट्रेवलिंग? निकला ए से, फिर कहाँ गया? बी, फिर वापस आया ए पे, फिर गया बी पे और फिर सी पे गया। पाथ बनाओ, आराम से मिलेगा, जल्दी से बेटे पाथ बनाओ। पता नहीं मुझे बेटे, ए से बी, फिर यहां से वापस, फिर यहां से इधर। 50 +50 100, हाँ +50 +50 200। ठीक है कि नहीं? ओके, देखो कितनी छोटी सी चीज में गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगली बार नहीं करें। ध्यान रखें, देखो ए टू बी, बी टू ए, फिर ए टू बी टू सी। ठीक है कि नहीं? ओके, 50 100 150 और 200 200 मीटर। ठीक है कि नहीं? सदब को समझ नहीं आया? पक्का? ठीक है, तो लर्न टू डू दिस, और कुछ नहीं है, दिस इज इट। टिंग टिंग एंड टिंग। ठीक है कि नहीं? ऐसे आप दिमाग लगा सकते हो, क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैं ऐसे डाल दूंगा क्वेश्चन। ठीक है कि नहीं? 50 50 50 और 50,
4 बार 50, ठीक है। पता नहीं क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ठीक है ठीक है कि नहीं? ओके, ये लापरवाही है और कुछ नहीं है ना, इट्स नॉट अ कंसेप्चुअल इशू। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। आई होप डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन मैं क्या नेसेसरी, मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया सर्कल वाला, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं किस पे रहूं, स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन मोशन याद रखना, वी आर डिस्कसिंग ओनली स्ट्रेट लाइन मोशन। लक्ष्य बेटे, कीप इट सिंपल। ओके, क्या करेंगे हम, वी विल नॉट कॉम्प्लेक्सिफाई इट, लेट्स कीप आवरसेल्व्स रिस्ट्रिक्टेड टू on one line, मतलब linear motion. Okay, now the next point is displacement. Displacement को क्या बोलते थे हम, याद करो 9th क्लास से, shortest distance between two points। यानी कि मैं ये कह रहा हूं, अगर ये दो पॉइंट्स है, मेरे बच्चों ध्यान से देखना, अब हमको पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट A से B अलग मीनिंग रखता है और B से A, देखो आप घर से यहां आए, इसका अलग मीनिंग है, यहां से वापस जाओगे तो उसका, हालांकि इनिशियल फाइनल पॉइंट एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन देयर आर टू डिफरेंट जर्नीज मेरे बच्चों। एक एक चीज को मैथमेटिसाइज, कॉन्सेप्चुअलाइज करना है। आप डे टू डे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन सबको क्या करना है, उन सबको इस तरह से सेटल करना है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। राइट नाउ मैं कह रहा हूं, अगर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी मुझे ड्रॉ करना हो मेरे बच्चों, तो दिस इज हाउ आई वुड ड्रॉ इट। कोई बच्चा ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दे आर ऑल डिस्टेंसेस, दे आर ऑल इन देयर रिस्पेक्टिव सेंसेस, अपनी अपना पाथ है। कोई हो सकता है हर्षित घूम फिर के आओ, मोमोज खा के आया हो, है ना, मर्जी है उसकी, ठीक है। प्लक्षा अंकल को मिली ही नहीं, अपने गाड़ी वाले अंकल को, वो बेचारे ढूंढते रह गए, प्लक्षा यहाँ से वहां से आ गई, है ना। दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। आज सदब भी हमारी पैदल आई है। ओके, सो वी कैन अंडरस्टैंड बेटे दिस शॉर्टेस्ट। अब इसी को फ्रेम पे ले आए, क्या करें, ध्यान से प्लीज, है ना। इस चीज को अगर मैं फ्रेम पे लाऊं तो मैं कहूंगा ठीक है जी, ये है x इनिशियल, इसकी पोजीशन लेट से a है, यहां से गए हम b तक, इसकी पोजीशन x फाइनल है। इफ आई वांट टू गो फ्रॉम a टू b, क्या बोला मैंने, a टू b, प्लीज प्लीज, है ना, फॉलो द फिलोसफी हियर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सभी सिलेबस पूरा कराते हैं, पर तुम थोड़ा फिलोसफिकली समझो कि हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। हम हर चीज जो हमने सीखी है उसको एल्जेब्राइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैथमेटिसाइज कर रहे हैं। और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, देखो क्या किया मैंने, नाउ आई एम सेइंग दिस डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस विद अ डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं? अब यही मैं कहूं ए से बी अगर कोई गया, तो मेरे बच्चों आई विल यूज color which I like. तो this is the displacement। सही बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं? ओके, तो मैं कहूंगा ठीक है, ओरिजिन से B तो x फाइनल है, किसी को दिक्कत देखने में, इसको साफ दिख रहा है, एंड ओरिजिन से A x इनिशियल है। तो ये जो यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट है, ये तो नहीं लग रहा है ये एक्स एफ माइनस एक्स आई है। देखो x फाइनल माइनस x इनिशियल इज डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे बच्चों हम कहें डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल। जब भी हम किसी चीज का फाइनल माइनस इनिशियल करें उसको क्या लिखते हैं, वेरी गुड, सो दिस इज डेल्टा x। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने लोकेशंस की टर्म्स में ट्रांसलेट कर लिया। मेरी बात ध्यान से सुनना है। नाउ यू नो डिस्प्लेसमेंट थ्रू लोकेटर्स, थ्रू पोजीशंस। क्लियर है कि नहीं है, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है कि नहीं सदा, पक्का बेटे, स्वाहा, है ना, समझ आया कि नहीं आया, ध्यान इधर तो, है ना, कोशिश करो सीखने की एज मच एज पॉसिबल। फिजिक्स टफ सब्जेक्ट है अगर हम वैसे देखें, बिल्कुल है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स रीजन, और कुछ नहीं। कोशिश करो डे टू डे लाइफ में भी यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं एज मच एज पॉसिबल, है ना। मैथमेटिक्स आएगी ही आएगी, इसलिए सीख लो उसको, अवेल करना। सही बात है कि नहीं? ओके, ठीक है बेटे। जबकि डिस्टेंस का लोकेशन से डायरेक्ट लेना देना नहीं है जब तक हमें क्लियर ना हो कि पूरी पाथ क्या है। जबकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कोई बंदा क्या, आप घर से यहां आए, ठीक है, आप रोज मान लो अलग अलग रास्ता ले रहे हो, कभी इधर से आ रहा हो उधर से आ रहा हो, लेकिन आ तो घर से यहां पे ही रहे हो ना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट।
अदर्स आर पाथ्स, दे आर डिस्टेंसेस। क्लियर है कि नहीं? ओके, कोई सवाल यहाँ तक? हर्षित, क्लियर है कि नहीं? ओके बच्चों, पक्का? ठीक है, मिटा दूं। तो पहला पॉइंट हमने लिखा कि हम लोकेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। आई नो ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट, वो तो चलो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। दूसरा मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इज रिटन एज एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। क्लियर है कि नहीं? ओके। A particle moves from x initial to x final. Okay, which of the following values of the initial and final coordinates या final positions in the is the displacement largest in magnitude? मैं कुछ ऑप्शंस लिखूंगा, आपने लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट बताना है मुझे किस केस में हुआ होगा। ये x इनिशियल है और ये x फाइनल है बच्चों। सबसे ज्यादा डिस्प्ले मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन को टेंशन मत लो। -7 और -10 की बात टेंशन नहीं है, वो 10 ही और 7 की बात हो रही है। तो एक है 4, ये सब मीटर्स में है, ये है 6, ये है -4 और ये है -8, ये है -4 और ये है 2, ये है मेरे बच्चों 4 एंड देन देयर इज अ -2, देयर इज -4 एंड देन देयर इज +4। When is the displacement maximum? कौन से केस में? केस 1 में, 2 में, 3 में, 4 में कि 5 में? सारे करो, एक ही बच्चा जवाब नहीं दो, ठीक है? हाँ, आंसर ठीक है, 5 है। ठीक है, नोट कर लो अपना, नोट करना है तो फिर पात 6 - 4 is -8 - 4 is -4। ओके, नेगेटिव का ध्यान भी रखना, लेकिन इंटरप्रिटेशन आएगा इसका मतलब ध्यान रखना। मैं बताता हूँ क्या मतलब है। फाइनल माइनस दिस हो गया +6 2 -4। सदफ क्लियर है कि नहीं? -2 minus +4 that is -6 and 4 minus -4 is +8। दैट मीन्स कुल मिला के मैं कह रहा हूं कि ये वाला बंदा 2 मीटर चला है, दैट्स इट। राइट साइड को, पॉजिटिव साइड को, ये 4 मीटर चला है लेफ्ट साइड को, ये 6 मीटर चला है राइट साइड को, ये 6 मीटर चला है लेफ्ट साइड को, और ये 8 मीटर चला है राइट साइड को। डू नॉट इग्नोर द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस में कोई मतलब नहीं है, पर डिस्प्लेसमेंट का साइन हैज इंफॉर्मेशन। क्लियर है कि नहीं? ओके, देन एक क्वेश्चन मेरे लिए एक और करके दो। नोट कर लो अगर करना है कुछ तो। आई थिंक दैट इज फाइन। देयर इज अ सिचुएशन जहां मैं कह रहा हूं कि अ पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट of -300 meter if final position is -100 meter, what is x initial? और if you want please put a plot, छोटा सा मतलब लाइन सा बनाना, उस पर अपने लिए क्लियर कर लेना कि पार्टिकल कहां से कहां गए हैं। ठीक है, क्लास 11th में हम धीरे धीरे सीखें चीजें तो बेटर है। +200 प्लीज, है ना, डोंट साइन का ध्यान रखना। ये मेरे बच्चों 0, ये है फाइनल पोजीशन इसकी, और कितना चलना है इसको? 300, और कहाँ को? लेफ्ट साइड को। तो यहां से इधर आया है ये +200 से -100। क्लियर है कि नहीं? हर्षित, क्वेश्चन कोई डाउट है कोई? ठीक है, इसको आप मैथमेटिकली, अब देखो ऐसे करना थोड़ा सा टिपिकल है। मैथमेटिकली करें तो x फाइनल
माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल टू माइनस 300। एक्स इनिशियल चाहिए, एक्स फाइनल माइनस 100 है, तो यहाँ माइनस 100 लिखूं और सॉल्व करके आंसर आएगा। एक्स इनिशियल इसको यहां ले आओ तो 300 उधर ले जाओगे, एक्स फाइनल प्लस 300। एक्स फाइनल मेरे बच्चों है माइनस 100 प्लस 300 इज इक्वल टू प्लस 200। क्लियर है कि नहीं? दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर यू। और मेरे पास एक और सवाल है, पूछने को करोगे आंसर? ओके मैं एक ग्रिड जैसा बनाऊंगा, ग्रिड मतलब एक आइडिया लाइंस का ग्रिड बनाऊंगा, उस पर पूछूंगा मैं कि ये बताओ क्या हो रहा है। यू वांट टू नोट इट डाउन? कैसे कुछ खास नहीं है बट ठीक है, इट्स अ बेसिक, आई एम जस्ट पुटिंग बेसिक्स इन प्लेस, नथिंग। ये मत सोचना कि भाई इजी सवाल है, बिल्कुल है, इट इज जस्ट बेसिक्स। मूविंग फर्दर, हंड्रेड मीटर पे एक एक लाइन है, ठीक है कि नहीं? ओके एक पार्टिकल ऐसे निकला, लेट्स से ये हमारा ओरिजिन है, ऐसे गया, ठीक है, ये उसकी पाथ है। यहाँ इनिशियली ये मैं थोड़ा सा खोल के लिखा है, लेकिन ये मतलब है कि आगे गया पीछे आया फिर आगे गया पीछे, 100 मीटर्स का ग्रिड है बच्चों। व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन पूरे ट्रिप की? -200। सब समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं, ओरिजिन से पीछे 100 और एक और 100। व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? +200। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? +400 मीटर। जीरो क्यों बोल रहे हो? यहां से गया यहां तक, व्हाई आर यू इवन डूइंग इट न्यूमेरिकली, है ना? सामने देखो, न्यूमेरिकली तो चलो वो तो हेल्प करने के लिए रखा है तुम्हारे लिए, बट टेल मी द डिस्टेंस इट ट्रैवल्ड, एटलीस्ट सम वर्क फॉर यू। चलो शाबाश, चले ऐसे जवाब दे रहा है, लिखो उधर चल, खच्चर। शाबाश शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। राइट थिंग्स डाउन, है ना? यू नीड टू राइट, है ना? अभी छोटे हो, अभी पहली बार पढ़ रहे हो, फिर परेशान हो जाओगे। 800 ही है? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जी 800, ठीक है। दादा कैसे, किसको प्लस किया? वेरी गुड। 100 200 300 400 500 600 700 एंड 800, ठीक है कि नहीं? तो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है? लेकिन मैंने बार बार ये बोला कि वी विल स्टिक टू वन डायमेंशनल मोशन या मोशन इन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है कि नहीं? ओके डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है कि नहीं? नाउ इफ ऑफ कोर्स पोजीशन विल डिपेंड ऑन, मैं बस इंट्रोड्यूस करूंगा प्लॉट कैसे रीड करते हैं। अब आप सोचो, एक चीज समझ लो, मैं यहां खड़ा हूं, माई पोजिशन इज फिक्स्ड, टाइम इज पासिंग, आई एम एट रेस्ट, लेकिन द मोमेंट माई पोजिशन चेंजेस विद टाइम, now I can say I'm moving. This is what mathematically motion means. When the position of a particle changes with time. अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वो क्या है? रेस्ट है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, यहाँ देखो, पोजीशन अगर चेंज ना हो मेरे बच्चों तो वो क्या है मेरा बच्चा? वो रेस्ट है, और अगर चेंज हो रही तो वो मोशन है। क्लियर है कि नहीं? इंटरेस्टिंगली, देखो अभी हमने क्या पढ़ा? पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है कि नहीं? अब हम उसी चीज को मैथमेटिकली लिख चुके हैं, डेल्टा एक्स एंड एक्स फाइनल एक्स इनिशियल। अब हम उसी चीज को ग्राफिकली करेंगे, ठीक है? हाउ टू रीड द सेम थिंग ऑन अ ग्राफ? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड पोजीशन टाइम प्लॉट का मतलब ये है कि हम इस एक्सिस पे अगर टाइम t लिखें, इस एक्सिस पे पोजीशन x नोट करें, एंड अगर इस पे एक पॉइंट है, इट मींस समथिंग, इट मींस
इट हैज एन इंफॉर्मेशन, क्या है ये? ठीक है, इट इज एन इंफॉर्मेशन। क्या देता है ये सिंगल पॉइंट इंफॉर्मेशन आपको? कि इस टाइम पे पार्टिकल यहां है बच्चों। ठीक है कि नहीं? ये मत सोचना, देखो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लाइन ऐसे बनाई बोलेंगे पार्टिकल इधर जा रहा है, अरे कहां उधर जा रहा है, दैट्स नॉट द पॉइंट। ठीक है कि नहीं? क्या कह रहा हूं मैं? इस पॉइंट का मतलब, ग्राफ मींस a collection of points. It's not about the particle itself, it's not about time or anything else. It is a point that connects this time with this position. ठीक है कि नहीं? समझ गए यहां तक? तो अगर मैं ऐसे एक पॉइंट लिखूं, it tells me at this time this is the position. क्लियर है कि नहीं? मतलब पहला कोऑर्डिनेट टाइम, दूसरा कोऑर्डिनेट पोजीशन। ठीक है कि नहीं? यस और नो? एंड गिवन दिस, अगर मैं एक और प्लॉट बनाऊं, अगर मैं ये कहूं कि एक पार्टिकल का प्लॉट ऐसा है, ठीक है, तो ये एक्स टी प्लॉट के हिसाब से व्हाट डज इट टेल यू, व्हाट डज इट मीन? एज टाइम पास्ट, टाइम ये था, फिर ये था, फिर ये टाइम पे पार्टिकल मेरे बच्चों यहाँ था, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, प्लॉट बनाने के टाइम पे देखो, तो कैन आई से एज द टाइम इज मूविंग, टाइम इज पासिंग, एज द टाइम इज रनिंग, द पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स वेयर? टू द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कहाँ जा रहा है बच्चे? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। हर चीज समझ आया कि नहीं आया? कि नहीं आया समझ? और मैं आई वुड ट्राई a few other plots, excuse me. एक दो ट्राई करते हैं। What does this tell you? नहीं, ये घर है आपका और घर से इधर को था, वो पॉजिटिव की तरफ था, अब घर की तरफ वापस आ रहा है। नेगेटिव में तो नहीं गया, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव जरूर है ना? मैं कहूंगा जीरो टाइम पे, जब आप अभी वेट कर रहे हो, सपोज मान लो आपका भाई बहन या कोई पापा आने वाले हैं, या चाचा कोई आने हैं, जो सबसे फेवरेट अंकल है आपके, है ना, वो यहां से चलने जब लगेंगे कि आपने टाइम देखा टक, तो उस टाइम पे वो यहाँ है, टाइम आप यहाँ वेट कर रहे हो, टाइम जैसे ही उनकी पोजीशन ये हो गई, फिर इस टाइम पे पोजीशन ये हो गई, बिकॉज ये पॉइंट कहता है कि इस टाइम पे यहाँ है। प्लीज एंड प्लीज, मोशन इस एक्सिस पर है। ठीक है, मोशन ऐसे है, टक 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 टक। मुझे बता, अगर ये मान लो प्लॉट इतना ही है, क्या ये बंदा घर पहुंचा कि नहीं? नहीं पहुंचा है ना, ये आके यहाँ अटक गया है, दुकान पे बैठा हुआ है, अब फोन पे फोन करे जा रहा है, अरे ताऊ आ जा है आ नहीं रहा है। ठीक है कि नहीं? इज नॉट मूविंग। तो कैसे दिखाऊं? कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, याद रखना, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन योरसेल्फ। मैंने अभी एग्जैक्ट कुछ नहीं बताया, मैंने जस्ट ये समझाया कि पोजीशन कैसे रीड करें। क्लियर है कि नहीं? ओके आपका फेवरेट अंकल आ रहा है, क्या हुआ? हर्षित, क्या हुआ? आया, फिर क्या हुआ? चला गया दूसरी तरफ, है ना? सीधे यहाँ आके रुक गया। ठीक है, सही बात है कि नहीं? ओके फाइन। अब यहां से मुड़ के अब क्या किया? ठीक है, मान ही नहीं रहा बंदा, कभी उधर से आ रहा है, उधर जा रहा है, उधर से आ रहा है, उधर से, ऐसे समझो। यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन योर फीलिंग्स थ्रू दिस। ठीक है कि नहीं? अब मैं एक कंबाइंड प्लॉट रख दूं सबके सामने। व्हाट डज दिस टेल अस, कि क्या हुआ है? मुझे बस एक आइडिया दो, मुझे एग्जैक्ट नहीं चाहिए। एक्सेलरेशन डिस्टेंस हमने पढ़ा ही नहीं, जस्ट टेल मी हाउ यू फील, क्या हुआ क्या? हाँ, देखो, गया, टिक 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 टिक, फिर यहाँ बैठ गया। ठीक है कि नहीं? ओके, बी एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स, दैट्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको मोशन एक्सप्लेन नहीं करनी आ रही कि पार्टिकल क्या कर रहा है, इस ग्राफ का कोई मतलब नहीं, स्टॉप डूइंग इट। ठीक है कि नहीं? इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लॉट्स इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स होती तो बात अलग थी, मैं अलग मतलब है इसका। ठीक है, अच्छा,
इसके बारे में बताओ क्या हुआ है, क्या किया है इसने। मुझे एग्जैक्ट सेंस नहीं बताओ कि तेज चला है कि स्लो चला, बस क्या किया है, गया फिर क्या किया? बकरी चढ़ी पहाड़ पे फिर वापस आ गई, यस लो टक 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 एंड टक 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 टक। भूलोगे तो नहीं हर्षित, क्या बात है, समझ नहीं आया? पक्का सदफ, कोई परेशानी बच्चों, ठीक है कि नहीं? अच्छा ये क्या कर रहा होगा, शाबाश, याद है मैंने एक बार बताया था तुमको ये, ऑसिलेशन बोला था मैंने इसको, क्या बोला था मैंने? हाँ, पहले ऊपर गया फिर वापस आया फिर टक टक। याद रखना, कई लोग अचानक से सब कुछ भूल जाएंगे, है ना, अचानक से भूल जाएंगे कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं थे यहाँ पे, हम अंडरस्टैंड करने के लिए थे चीजें, अचानक से भूल जाएंगे, क्या करेंगे कि सर पार्टिकल तो ऐसे ऐसे चल रहा है सांप की तरह, ऐसा नहीं है, पार्टिकल यहीं पे है, टक 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 टक, ये मत भूलना। ग्राफ का मतलब पाथ नहीं है, देखो अभी भी देखो भूल गए होगे, पर ग्राफ का मतलब मेरे बच्चों पाथ नहीं है, ठीक है कि नहीं, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है कि नहीं, समझ आया कि नहीं आया? ओके तो मैं अगर कल को कैसा भी प्लॉट दूं कि एटलीस्ट तुम इतना कर सकते हो कि मोशन बता सकते हो कैसी होगी, ठीक है कि नहीं? अब मुझे बताओ, अगर मैंने एक बॉल उठा के ऊपर फेंक दी और वो वापस आ गई, तो उसका प्लॉट कैसा जैसा दिखेगा? यस वेरी गुड, शाबाश, है ना, ऐसा ही होता है भाई, करेंगे कभी डिटेल में इसकी एनालिसिस फुल करेंगे, लेकिन क्लियर हो गया, सही बात है कि नहीं हर्षित? इज दिस फाइन? तो क्या सीखा आज हमने? पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, ओके, दो चीजें सीखी मेरे बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिजाइन करना, उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमें हेल्प मिलती है, जितनी हमारी डे टू डे एक्सपीरियंसेस है मोशन को लेके उनको हम मैथमेटिक्स में ढाल सकें, ओके, कैलकुलस में, अलजेब्रा में वगैरह यूज, बिकॉज हमें सॉल्व करना, हमें थोड़ी बस समझने की जरूरत है, हमें और भी चीजें करनी, ठीक है, वी नीड टू लर्न दिस टूल्स ऑफ कन्वर्टिंग डिफिकल्ट फिजिक्स प्रॉब्लम्स इनटू मैथमेटिक्स, उसके लिए स्टार्ट यहीं से करो, हर चीज को क्या करोगे, मैथमेटिक्स साइंस, तो जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम उठाया है उसका मेन एम यही होता है, टू गिव यू अ मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्लियर है कि नहीं? अब मेरे सवाल का जवाब दो, ये हो गया प्लॉट्स का, मैंने फिलहाल कुछ नहीं बोलना और, है ना, एक प्लॉट से हम, हाँ प्लॉट्स में और भी बोलना है ऐसा भी नहीं। अब अगर ये एक प्लॉट है, ये है T1 और ये है T2, कैन आई से दिस इज x1 एंड दिस इज x2? सही बात है कि नहीं, यस और नो? कैन यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस प्लॉट? यस, यू कैन से आई नीड दिस, सही बात है कि नहीं? ओके, और कैन यू फाइंड द टाइम इन विच दिस डिस्प्लेसमेंट हैपेंड? दैट इज, उसको हम डेल्टा टी या टाइम इंटरवल बोलते हैं, हम टाइम तो घड़ी से रख रहे थे ना कि T1 पे ये हुआ, T2 पे ये हुआ, अब हम कहेंगे, ठीक है कि नहीं, कल और पढ़ना है, हम वेलोसिटी पढ़ेंगे तो तब इसका यूज करेंगे, फिलहाल मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा, बस आई जस्ट वांट यू टू नो कि इस प्लॉट पे हम क्या क्या प्लॉट, क्या क्या इंफॉर्मेशन बेसिकली समझ सकते हैं, क्लियर है कि नहीं? ओके है ना, ठीक है, बाकी और बहुत कुछ है। अच्छा, नॉट अ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, आई वांट जस्ट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, जीरो से एक बॉडी, एक बंदा गया लेट्स से 50 मीटर्स पे, फिर वापस आके यहां रुक गया 3 मीटर्स पे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, प्लस या माइनस? हाँ उधर ही है अभी भी, यानी कि अगर मैं ड्रॉ करूं बेटे, ये छोटा सा एरो है जो मेरा इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, दिस इज प्लस 3 मीटर्स, ठीक है कि नहीं, एंड व्हाट इज डिस्टेंस, 50 प्लस 47 हो गया 97, ठीक है कि नहीं, इन एनी कंफ्यूजन हियर बेटा, सदफ ठीक है बेटा, ठीक है, दैट वाज अबाउट डिस्प्लेसमेंट, समझ आया अच्छे से, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, दिस इज जस्ट द बेसिक्स, एंड हियर एंड देयर कि हम इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, 2-3 दिन में हम गॉड विलिंग ये खत्म कर लेंगे, एंड देन विल सॉल्व ब्यूटीफुल क्वेश्चंस अबाउट विटी, इजी,
बट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, ठीक है कि नहीं? जाली सवाल नहीं उठा के बैठेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, हो ही नहीं रहे, है ना? डन, ठीक है, बट मेहनत करो, है ना?